हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को स्किनर के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। स्किनर कौन था? यह अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अधिगम के सिद्धांत का प्रवर्तक भी माना जाता है। यह अधिगम के सिद्धांत में व्यवहारवाद और संबंधवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? यह व्यवहारवाद सिद्धांत और संबंधवाद सिद्धांत से संबंधित है। यह एक व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक थे। इनका जो प्रयोग था वे व्यवहार पे था। यह एक व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम था V.F. स्किनर। इनका पूरा नाम V.F. स्किनर। यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक? एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने व्यवहार के लिए एक यंत्र विकसित किया। उस यंत्र का क्या नाम था? स्किनर बॉक्स। उस यंत्र का नाम था स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स में प्रयोग के लिए चूहों और कबूतरों का प्रयोग किया गया था, रखा गया था। चूहों और कबूतरों को रखा गया था स्किनर बॉक्स में उनके प्रयोग के लिए। अपने व्यवहारवाद के प्रयोग के लिए स्किनर ने चूहों और कबूतरों को उसमें रखे थे। स्किनर का विशिष्ट उपकरण भी स्किनर बॉक्स को ही कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि स्किनर का विशिष्ट उपकरण क्या था, तो हम बता सकते हैं कि स्किनर बॉक्स था। स्किनर बॉक्स में किन चीज़ों को रखा गया था? चूहों और कबूतरों का। स्किनर ने किन प्राणियों पर प्रयोग किया था? चूहों और कबूतरों पर। इनके आधार अवलोकन क्या थे? वे पशु पक्षियों को आधार बनाते थे, अवलोकन करते थे। और आधार क्या बनाते थे? भोजन को। अवलोकन किसका करते थे? पशु पक्षियों का। अवलोकन पशु पक्षियों का करते थे। और आधार किसको बनाते थे? भोजन को। भोजन को आधार बनाते थे, प्रयोग का आधार बनाते थे। यह एक साधारण क्रिया है जिसे सभी प्राणी करते हैं। क्या साधारण क्रिया है? भोजन एक साधारण क्रिया है जिसे सभी प्राणी करते हैं, इसीलिए स्किनर ने भोजन को ही महत्व दिया। इसके कारण क्या थे? यह एक साधारण क्रिया है। भोजन एक साधारण क्रिया है। क्या है? भोजन एक साधारण क्रिया है जिसे सभी मनुष्य करते हैं, सभी प्राणी करते हैं, इसलिए इन्होंने इस चीज का प्रयोग किया। कम से कम समय में अधिक से अधिक तथ्यों का संकलन। इसमें क्या होता है कि कम समय लगता है, अधिक से अधिक तथ्यों का संकलन भी हो जाता है। प्राणी स्वयं अपनी ओर से व्यवहार की पहल करता है। कौन पे? जब जिसको प्राणी को भूख लगेगी तभी वो खाने के लिए तत्पर होगा, तो स्वयं ही व्यवहार का अवलोकन करता है। वातावरण से क्रिया करने की प्रकृति के कारण ही प्राणी में पुनः कार्य को करने की प्रेरणा मिलती है। वातावरण से अगर सामंजस्य स्थापित हो जाता है तो वह पुनः कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। स्किनर के सिद्धांत को दो नाम से जाना जाता है: सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। किस नाम से? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। एक कुछ कार्यों पर आधारित होता है जो व्यक्ति अपने व्यवहार के द्वारा कार्य करता है। इसमें क्या है कि वे ऐसे प्रयोग करते थे जो कार्य पर आधारित, तो व्यक्ति स्वयं उससे प्रेरित होकर करे। और भोजन से अच्छा प्रेरित होकर कार्य कौन कर सकता है? अगर पशु पक्षी है तो उसका हर एक कार्य भोजन से ही आधारित होता है। मनुष्य का भी कार्य होता है भोजन से आधारित होता है, समाज से आधारित होता है, अपने कपड़ों से होता है। तो ज़्यादातर भोजन ही माध्यम होता है। इसे शास्त्रीय अनुबंधन के सभी सिद्धांत पाए जाते हैं। इसमें जो पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत दिए, उस सिद्धांत का इसमें सभी सिद्धांत पाए जाते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन के सभी सिद्धांत पाए जाते हैं, लेकिन पावलोव के सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत में कुछ अंतर है। भले ही पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है स्किनर में पाया जा रहा हो, लेकिन उनमें अंतर है। क्या अंतर है कि पावलोव में
प्रयोज्य सक्रिय नहीं रहता, प्रयोज्य क्रिया नहीं करता। प्रयोज्य क्या था पावलोव में? कुत्ता, कुत्ता कोई क्रिया नहीं करता। और स्किनर के प्रयोज्य क्रियाशील रहते हैं। थोड़ी सी खांसी आ गई थी इसलिए। स्किनर के प्रयोज्य क्रियाशील रहते हैं, पावलोव के प्रयोज्य क्रियाशील नहीं रहते। स्किनर के प्रयोज्य क्रियाशील रहते हैं। व्यक्ति का समग्र व्यवहार क्रिया प्रसूत पुनर्बलन का परिणाम है। कैसे? चलिए देखते हैं। व्यक्ति के व्यवहार करने के पश्चात यदि उसे पुनर्बलन मिलता था, वह उस व्यवहार को पुनः करने के लिए तत्पर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, अगर उससे बार बार वो उसे पुनर्बलन मिल रहा है, तो कार्य को और करने के लिए तत्पर हो जाए। कैसे? जब चूहे को एक बार, जब इनका जो एक प्रयोग है चूहा, तो चूहा के लिए एक उसको भोजन वहाँ पे लीवर लगाया था कि अगर लीवर दबेगा, स्किनर बॉक्स में लीवर लगा था कि अगर लीवर दबेगा तो चूहे को पुनर्बलन के तौर पे भोजन मिलेगा। तो बार उछल कूद करने लगा और लीवर दब गया। अचानक उसको कुछ रोटी का टुकड़ा मिल गया। फिर उसको जब बाद में भूख लगी, फिर उछल कूद करने लगा, फिर लीवर दबा, फिर रोटी का टुकड़ा। ऐसे कई बार करता रहा। और इसके बाद वो खुद ही सीख गया कि कुछ है। उसे बार बार दबाता था, उछल कूद उसी पे डायरेक्ट करता था, उसको भोजन मिल जाता था। प्रबलन को शक्तिशाली बनाने के लिए प्राकृतिक व कृत्रिम प्रबलन का संयुक्त प्रयोग किया जाना चाहिए। एक कहते थे कि अगर प्रबलन को कृत्रिम या प्राकृतिक कुछ भी करें, अगर नेचुरली कर रहे हैं ठीक है, प्राकृतिक कोई इनाम गिफ्ट कुछ भी दे के हमें करना चाहिए। तीव्रता व पुनरावृत्ति में वृद्धि हो, जिससे कि तीव्रता व पुनरावृत्ति में वृद्धि हो। मानव को उद्दीप्त करने के लिए आंतरिक क्रिया को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। स्किनर का क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत एक किस चीज पे आधारित है? क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया एवं संबंधवाद पर आधारित। किस पे है? उद्दीपक अनुक्रिया एवं संबंधवाद। चलिए देखते हैं उद्दीपक और अनुक्रिया होती क्या है। उद्दीपक क्या होता है? किसी कार्य को करने के लिए उकसाना, उत्तेजित करना, बढ़ावा देना। किसी कार्य को करने के लिए उकसाना, उत्तेजित करना, बढ़ावा देना, ये क्या होता है? उद्दीपन होता है। अनुक्रिया होती है, जिसे इंग्लिश रिस्पॉन्स, इसको स्टिमुलस बोलते हैं। ये क्या होती है? अनुक्रिया। अनुक्रिया किसी कार्य को करने के बाद जो परिणाम होता है उसी के अनुसार क्रिया को करना। किसी कार्य को करने के लिए उकसाना, बढ़ावा देना, ये उद्दीपक हुआ। अनुक्रिया क्या हुई? किसी कार्य को करने के बाद जो परिणाम होता है उसी के अनुसार क्रिया करना ही अनुक्रिया होता। एवं संबंधवाद, उद्दीपक अनुक्रिया संबंधवाद पर आधारित है। चूहों एवं कबूतरों के प्रयोग के बाद स्किनर दो प्रकार के व्यवहार प्राणियों में इन्होंने पाया कि जब इन्होंने चूहों कबूतरों पर प्रयोग किया तो इन्होंने पाया कि प्राणियों में दो प्रकार के व्यवहार होते हैं। एक क्या होता है? अनुक्रियात्मक व्यवहार, दूसरा सक्रियात्मक व्यवहार। अनुक्रियात्मक व्यवहार संबंध उद्दीपन से होता है। जब तक ऐसे प्राणी को उत्तेजित या उद्दीप्त न किया जाए वो कोई भी कार्य नहीं करते, सुस्त पड़े रहेंगे। जब तक उनको उत्तेजना न दी जाए, उद्दीप्त न की जाए, उनको उत्तेजित किया जाए, बढ़ावा जाए, फटकारा जाए, मतलब कुछ भी करके उद्दीप्त जब तक नहीं होते वो कोई भी कार्य को नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ सक्रिय अनुबंध, उनमें उद्दीपन की कोई ज़रूरत ही नहीं, तो वो अपने आप ही एक्टिव होते हैं। जैसी परिस्थिति आती है वो कार्य को करते रहते हैं। तो थैंक यू, दैट्स ऑल। और
अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप देखते रहिए। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक नहीं, मैं इसके प्रयोग जो चूहों पर प्रयोग है और कबूतरों पर, दोनों का एक शॉर्ट वीडियो बना के देंगी। थैंक यू।